हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टामीटर पढ़ाने वाली हूँ, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए और क्लास 12th साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है कि आपने डिफरेंस बिटवीन लिखना है एमीटर और वोल्टामीटर के बीच में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो जब भी हम कोई सा भी डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे तो एक तरफ हम लिखेंगे पहले टॉपिक के बारे में और अलग साइड में हम लिखेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। एंड बीच में हम पेंसिल और रूलर की मदद से, पेंसिल और स्केल की मदद से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि हमें डिफरेंस बिटवीन करने में ईजी रहे। हमारा जो डिफरेंस बिटवीन है बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है, जिस कारण से वो क्या करते हैं, इधर लिख देंगे एमीटर के बारे में एंड इधर लिख देंगे फिर वोल्टामीटर के बारे में, फिर इधर लिखेंगे एमीटर के बारे में फिर वोल्टामीटर के बारे में। तो ये रॉन्ग पैटर्न है। आपने कभी भी डिफरेंस बिटवीन लिखना है तो बिल्कुल करेक्ट पैटर्न में लिखना है, सीबीएसई के पैटर्न में लिखना है, जिससे कि आपका जो नोटबुक है, आपका जो एग्जाम बुक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे, सीक्वेंस में लगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन के बारे में। यहाँ पे एमीटर और वोल्टामीटर के बारे में है। तो इधर हमने लिखा है एमीटर के बारे में और राइट साइड में लिखा है वोल्टामीटर के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आएगा एमीटर में वो आएगा द एमीटर इज यूज फ्रॉम मेजरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। यानी कि जो एमीटर जो होता है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो एमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एमीटर क्यों यूज किया जाता है तो आप लिखेंगे कि एमीटर जो है वो करंट को चेक करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका हो जाएगा द एमीटर इज यूज फ्रॉम मेजरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। वहीं अगर हम बात करें वोल्टामीटर के बारे में तो वोल्टामीटर इट इज़ यूज टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स। ये जो वोल्टामीटर है वो वोल्टेज को नापने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए दोनों पॉइंट से यूज़ किया जाता है। तो आप लिखेंगे इट इज़ यूज टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई सा भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट आ जाता है हमारा एम मीटर का वो आ जाता है रेसिस्टेंस इज लो। यानी कि जो हमारा जो एम मीटर होता है उसमें जो रेसिस्टेंट पावर होता है वो लो होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें वोल्टामीटर के बारे में तो वोल्टामीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि एम मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो लो होता है, वोल्टामीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है। ठीक है, तीसरा जो आ जाता है हमारे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन में वो आ जाता है कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट एंड इट्स एक्यूरेसी इट्स मोर। यानी कि जो एम मीटर जो होता है वो कनेक्टेड रहता है एक सीरीज में, सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है और उसका जो एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी पावर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट एंड इट्स एक्यूरेसी इज मोर। वहीं अगर हम बात करें वोल्टामीटर के बारे में तो जो वोल्टामीटर है वो इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट एंड इट्स एक्यूरेसी इज लेस। यानी कि जो वोल्टामीटर होता है वो पैरेलल कनेक्टेड होता है। ठीक है, पैरेलल कनेक्टेड होता है, सर्किट के साथ कनेक्टेड होता है और उसका जो एक्यूरेसी होता है वो कम होता है। ठीक है, अब ये मुन्ना भाई वाला सर्किट मत समझ लेना कि मुन्ना भाई के साथ जो उसका सर्किट था, अरशद वारसी ने जो किया था वो सर्किट के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। जिस सर्किट के बारे में बात हो रही है वो आप समझ रहे हो। ठीक है, चलो थोड़ा मस्ती भी करना ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है हमारा चेंजिंग ऑफ रेंज इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे जो चेंजिंग ऑफ रेंज जो होता है, जो यहाँ पे रेंज जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। एम मीटर में जो चेंजिंग रेंज जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, वोल्टामीटर में ये पॉसिबल होता है। यानी कि जो भी चीज़ है उसका सीधा यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। तो एम मीटर में यहाँ पे जो है चेंजिंग रेंज है पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो वोल्टामीटर में क्या ये पॉसिबल होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है चेंजिंग ऑफ रेंज इज पॉसिबल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फॉर आइडियल एमीटर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज ज़ीरो। यानी कि जो आइडियल एमीटर होता है उसका वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कितना होता है, तो जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेसिस्टेंस जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, अब बात करें अगर हम वोल्टामीटर के बारे में तो फॉर आइडियल वोल्टामीटर द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनाइट। यानी कि यहाँ पे ज़ीरो के बारे में बात हो रहा है एमीटर में और यहाँ पे सीधा क्या हो रहा है, उसका उल्टा, यानी कि इन्फिनाइट के बारे में।
ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। फॉर आइडियल एमीटर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज 0, फॉर आइडियल वोल्टामीटर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि कभी कभी डिनोशन के बारे में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे द एमीटर इज डिनोटेड बाय सिंबल ए। ठीक है, और डिनोटेड ये जो वोल्टामीटर है उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय वी सिंबल। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टामीटर, आई डू होप। सो अगर आपको ज़रा सा भी डाउट कहीं पे भी नज़र आया होगा स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है, तो इसीलिए बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए डिफरेंस बिटवीन लेकर के आती रहूँगी। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए साइंस का ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आऊँगी। ट्राई करूँगी कि कॉमर्स के बच्चों को भी फ़ायदा हो पाए। ठीक है, सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम कोई से भी वीडियोस अपलोड करें डिफरेंस बिटवीन से रिलेटेड, बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ भी अपडेट हो, आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप इस वीडियो को देख पाओ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई से भी क्वेरी हो, कोई से भी डाउट हो, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, कमेंट करना है। मैं श्योरली आप लोगों के रिप्लाई ज़रूर करूँगी, तुरंत करूँगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।